गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर के टेकमास गांव स्थित डॉक्टर सीवी रमन पब्लिक स्कूल में बड़े ही धूमधाम से विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि डॉक्टर ओपी तिवारी रहे। वहीं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्कूल के निदेशक नंदू सिंह द्वारा बताया गया कि प्रत्येक वर्ष विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इसमें प्रत्येक बच्चे द्वारा अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट बनाई जाती है। आइए देखते हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा। ही मोटो है विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों को जागरूक करना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाना। और ये बाल वैज्ञानिक आज हैं, बड़े होकर ये भी जो है कलाम के जैसा वैज्ञानिक बने। और सर आपके यहाँ एक राम मंदिर का प्रोजेक्ट बनाया गया था बिहार में, बिहार के तर्ज पर के बच्चे। हाँ, देखिए जैसे ये तो बच्चे छोटे हैं, हमारे यहाँ 7th क्लास तक के ही बच्चे हैं। मैंने इससे पूछा कि तुम ये राम मंदिर आखिर क्यों बनाया प्रोजेक्ट के रूप में, तो उसने कहा कि सर अयोध्या में तो राम मंदिर है ही, लेकिन काश हमारे अगर बिहार में भी एक राम मंदिर हो जाता तो यहाँ की भी आर्थिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाती। बहुत ही सारे हमारे अभिभावक जब सुने कि भाई राम मंदिर अगर बिहार में भी हो जाए तो आर्थिक स्थिति यहाँ की सुदृढ़ कैसे होगी। तो देखिए जो अयोध्या का राम मंदिर बना हुआ है, वाकई उसका तो हम नमन करते हैं। उसका स्थान जो है बिहार में अगर राम मंदिर या पूरे भारत में कहीं बने तो वो ले नहीं सकता, लेकिन फिर भी यहाँ की भी आर्थिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो सकती हैं। जैसे ये बिहार ये ऐसी भूमि रही है जिसका पहले नाम विहार था, विहार इसको कहा जाता था। यानी कि यहाँ पर पशु पक्षी भी दूसरे दूसरे देश से आया करते थे। आप एक साइंस के टीचर है, और क्या कारण है कि आप शहरी क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में अपने स्कूल का स्थापना किए? देखिए मैं आप तो जानते हैं विनोद जी, मैं छपरा से आता हूँ। छपरा में बनियापुर एक ब्लॉक है, बनियापुर ब्लॉक में भी एक सहाजितपुर पंचायत है। उस पंचायत से मैं यहाँ पर आता हूँ और बहुत दिनों से यहाँ पर मैं सेवा शिक्षा से बिल्कुल अनभिज्ञ है। फिर मैंने ये अपना मोटो बना लिया कि नहीं, इस दूर दराज के क्षेत्र में भी एक विद्यालय होना चाहिए जहाँ पर यहाँ के जो बच्चे शिक्षा से वंचित है वो भी आकर इसमें सही तरीके से और बहुत ही कम दाम पर पढ़ाई लिखाई करें। जी, और सर अंतिम में आप बच्चे को क्या संदेश दीजिएगा? अंत में मैं तो यही बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि वे बच्चे जो है इस विद्यालय में मन लगाकर पढ़ें। डॉक्टर ओपी तिवारी जी जैसे लोगों का सहयोग जो है इस विद्यालय को मिल रहा है, और भी हमारे बहुत सारे सज्जनों का सहयोग मिल रहा है, और इनके सहयोग से इस विद्यालय का और भी ज़्यादा उत्थान होगा। और आने वाले समय में ये जो एक छोटा सा गांव है ये भी जो है एक बृहत रूप लेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पटना जो आज महानगर का रूप धारण किया है, सबसे पहले उस पटना में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ, और उस पटना का नाम उस समय पटना नहीं था, पाटली ग्राम था। वो एक छोटा सा गांव था, लेकिन भगवान बुद्ध जो है उसको देखे और उन्होंने कहा कि यह जो पाटली ग्राम है, ये पाटली ग्राम आने वाले समय में एक बहुत बड़ा महानगर के रूप में उभरेगा। शायद मेरा भी सोच वही है और मैं बुद्ध के भी सिद्धांतों पर चलता हूँ। तो अंतिम मेरा सवाल है कि आपके विद्यालय में एक विशेष तरह से नामांकन फ्री किया जा रहा है, उसके बारे में बताइए। जी, विद्यालय में विशेष तरह से नामांकन फ्री है, वो भी 10 मार्च तक। और ये विज्ञान प्रदर्शनी के उपलक्ष्य में, साथ ही हमारे जो मुख्य अतिथि डॉक्टर ओपी तिवारी जी हैं, इनके नेतृत्व में चूँकि इस विज्ञान प्रदर्शनी का आज हम लोगों ने आगाज़ किया तो हम उसमें फ्री रखे हैं। लेकिन वैसे ही लोगों का नामांकन फ्री हो रहा है जो बीपीएल परिवार से आते हैं, और वैसे बच्चों का नामांकन जो है वो बिल्कुल फ्री यहाँ पर होगा। और भी सीमा उसका हम लोगों ने रखा है, मात्र 50 बच्चों का नामांकन यहाँ पर फ्री होगा। लगभग 50%, 50 का भी 50 यानी 25 लगभग सीट फुल हो चुके हैं, और 25 जो है उस पर जो है अन्य 10 तारीख तक अगर जो लोग पहुँचते हैं तो निश्चित तौर पर उनका नामांकन होगा। उसके बाद फिर से फी के साथ में नामांकन। थैंक यू सर। ग्रामीण क्षेत्र में आज डॉक्टर सीवी रमन पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। आप इस क्षेत्र में काफ़ी दिनों से सेवा दे रहे हैं, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं तो क्या आपका अनुभव रहा है? अनुभव यही रहा है कि इतने सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से इतना सुंदर बढ़िया स्कूल उभर रहा है। मैं स्कूल के पूरी टीम को पहले बधाई देना चाहूँगा, और ये जो भी जो है बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलेंगे, मैं उनके उज्जवल भविष्य को देख रहा हूँ कि वो सब तरह का सर्वांगीण विकास इस देश में कर पाएंगे।
क्योंकि विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन भी हुआ था, जिसमें 50 जो है प्रोजेक्ट्स हमने खुद अवलोकन किया है। और उससे केवल समाज को एक अच्छी शिक्षा जाती है, एक अवेयरनेस जाता है सोसाइटी को कि हम लोगों को कैसे लाइफ जीना चाहिए। और जो बच्चे आगे चल के, हम लोगों के समय में भी उस तरह के स्कूल नहीं हुआ करते थे पहले, आज स्कूल को देख के ऐसा लगा है कि यहाँ के बच्चे जाएंगे तो बड़े बड़े पद पे जाएंगे और शिक्षा ग्रहण करने के बाद ऊंचाइयों को छुएंगे। हमारे बच्चों के साथ भी शुभकामना है। सभी बच्चों को हमने अपनी तरफ से एक तरह से विशेष दिया है पूरी तरह से। आज विज्ञान के ही देन है कि आज चांद पर हम जा रहे हैं। बड़े बड़े ताल तलैया, बड़े बड़े दुनिया का पुल पुलैया ये विज्ञान पर ही आधारित है। ये बाल वैज्ञानिक राष्ट्र निर्माता हैं, अगला पीढ़ी हमारे लिए भाग्य विधाता है। तो ये डॉक्टर सीवी रमन पब्लिक स्कूल में आज बाल वैज्ञानिकों के द्वारा बाल प्रदर्शनी का जो आयोजन, बाल विज्ञान प्रदर्शनी का जो आयोजन किया गया, ये अनोखा है। और मैं इन तमाम विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। में आप क्या संदेश दीजिएगा बच्चों को? बस हम संदेश यही देंगे कि इस सुदूर गांव देहात इलाके में डॉक्टर सीवी रमन पब्लिक स्कूल की स्थापना महान शिक्षाविद जो शिक्षा के प्रति काफ़ी दिनों से अलख जगा रहे हैं, इस विद्यालय में अपने बच्चों को लोग भेजें कम खर्च में, कम समय में। यानी इस इलाके के लोग दिल्ली, कोटा या अन्य प्रदेशों में अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और टॉप शिक्षा के लिए नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति से यह इलाका काफ़ी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करता है इस इलाके के लिए। तो यह वह पढ़ाई हमको लगता है कोटा और दिल्ली, पटना, तमाम जगह हो, राजस्थान की पढ़ाई यहाँ हो, हमको लगता है कि होती है। लोग अपने बच्चों को भेजें